नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे। श्री पुतिन ने भारत के साथ प्रभावी और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक संबंध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत के दृष्टिकोण को व्यावहारिक बताया। कहा, दोनों पक्ष एक समझौते पर बातचीत करने के प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के 9 शीर्ष कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को संघीय निधियों तक पहुंच प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा 7 बलूच नागरिकों की हत्या, समूचे प्रांत में उत्पीड़न का दौर जारी। और भारत की मीराबाई चानू ने नॉर्वे में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर महीने में भारत का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे दिसंबर महीने की शुरुआत में भारत की अपनी आगामी यात्रा को लेकर आशान्वित हैं। वे अपने प्रिय मित्र और रूस के भरोसेमंद साझेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोची में 2025 वाल्डाई चर्चा क्लब में राष्ट्रपति पुतिन भारत में रूस की दीर्घकालिक विश्वास की पुनः पुष्टि की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को विचारपूर्ण और बुद्धिमान नेता बताया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी उनके राष्ट्र के हितों के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं। श्री पुतिन ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के दिनों से ही भारत रूस के संबंधों को विशेष और विश्वसनीय बताया। उन्होंने भारत द्वारा सोवियत संघ के समर्थन को सदा याद रखने की बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने बिना विवाद या भिन्नताओं के मित्रतापूर्ण संबंध बनाए हैं। विश्व दर्पण के लिए मनोज। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ प्रभावी पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार संबंध बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत के दृष्टिकोण को व्यावहारिक बताया है और कहा है कि दोनों पक्ष एक समझौते पर बातचीत करने के प्रयास कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब में ग्रीर ने भारत के साथ जारी वार्ता के बारे में बताया। ग्रीर ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बारे में भी चर्चा करते हुए कहा कि अमेरिका किसी संप्रभु राष्ट्र पर शर्तें थोपने की कोशिश नहीं कर रहा है। ग्रीर का मत है कि भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के अमेरिका के उद्देश्य को समझता है और अपनी ऊर्जा जरूरतों में विविधता ला रहा है। उन्होंने बताया कि भारत रूस से तेल खरीदने वाला अकेला देश नहीं है और ट्रंप प्रशासन ने यूरोपीय अन्य देशों पर अपनी खरीद रोकने का दबाव डाला है। ये बयान ग्रीर द्वारा 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के कुछ दिन बाद आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक बयान में यह भी कहा गया है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने समझौते के विभिन्न पहलुओं पर ट्रंप प्रशासन के साथ रचनात्मक बैठक की। व्हाइट हाउस ने 9 शीर्ष अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है जिसमें कुछ मांगों पर सहमति के बदले संघीय निधियों तक पहुंच की पेशकश की गई है। उच्च शिक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए समझौता शीर्षक वाले इस दस्तावेज की आवश्यकताओं में से एक प्रशासन द्वारा प्रवेश और वित्तीय सहायता में जाति, लिंग और लैंगिक पहचान पर विचार करने पर प्रतिबंध लगाना है। इसमें संकाय सदस्यों की नियुक्ति में इन कारकों पर विचार करने पर भी प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा हस्ताक्षरकर्ताओं को अगले 5 वर्ष के लिए अमेरिकी छात्रों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस को स्थिर रखना होगा। इस समझौते को अपनाने वाले स्कूलों को अनुदानों में प्राथमिकता सहित कई लाभों का वादा किया गया है। साथ ही उन्हें स्नातक स्तर की 15% से अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को रखने से भी प्रतिबंधित किया गया है। ज्ञापन के 9 प्राप्तकर्ता वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, डार्टमाउथ कॉलेज, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्सास विश्वविद्यालय, एरिजोना विश्वविद्यालय, ब्राउन विश्वविद्यालय और वर्जीनिया विश्वविद्यालय थे।
अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए यूक्रेन का दल इस सप्ताह वॉशिंगटन में है। इस समझौते में रॉयल्टी या अन्य प्रकार के क्षतिपूर्ति के बदले यूक्रेन अमेरिका के साथ युद्ध में परखी गई अपनी ड्रोन प्रौद्योगिकी को साझा करेगा। एक रिपोर्ट। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका के सैन्य अधिकारियों के समक्ष अपनी ड्रोन प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास तथा विशेष मॉडल के प्रस्ताव, उनकी प्रभावशीलता और उपयोग की शर्तों को पेश किया। यूक्रेन ने प्रणालियों को लेकर व्यापक जानकारी नहीं दी। संभावित समझौते को राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का समर्थन प्राप्त है। ये समझौता अमेरिका और यूक्रेन के बीच सुरक्षा संबंधों में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। ड्रोन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तकनीकी टीम की बातचीत एक प्रारंभिक चरण बन गई है। रूस के साथ आर पार की लड़ाई के लगभग 4 वर्ष बाद यूक्रेन कुछ तरह की सुदूर नियंत्रित हथियार प्रणाली प्रौद्योगिकी में अग्रणी है। इन हथियार प्रणालियों की मांग बढ़ रही है। विश्व दर्पण के लिए अलका सिंह। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया है कि देश अब उन मादक पदार्थ गिरोहों के साथ एक गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष में लगा हुआ है जिन्हें उसने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। व्हाइट हाउस के ज्ञापन के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात से आश्वस्त हैं कि ये गिरोह दूसरे देशों के सशस्त्र समूह हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया है और ये निर्धारित किया है कि उनकी गतिविधियां अमेरिका के खिलाफ सशस्त्र हमला हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि ये समूह अब अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं और संगठित गिरोह के रूप में पूरे पश्चिमी क्षेत्र में लगातार हमले कर रहे हैं। ज्ञापन में यह नहीं बताया गया है कि कौन से गिरोह इसमें शामिल थे। न ही ये बताया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने लक्षित संदिग्धों को उन संगठनों से कैसे जोड़ा। पिछले महीने अमेरिका की सेना ने दक्षिण कैरिबियाई अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 3 नौकाओं को डुबो दिया था। ये नौकाएं कथित तौर पर वेनेजुएला से आई थीं, जिससे उन पर सवार 17 लोगों की मौत हो गई थी। ज्ञापन में मृतकों को अवैध लड़ाके बताया गया है और अमेरिका के हमलों को आत्मरक्षा के रूप में उचित ठहराया गया है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार विभाग ने कहा है कि कल बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 7 बलूच नागरिकों की हत्या कर दी। पूरे प्रांत में गैर न्यायिक हत्याओं, जबरन गुमशुदगी और यातनाओं में वृद्धि के बीच उत्पीड़न का ये सिलसिला जारी है। एक रिपोर्ट। प्रमुख मानवाधिकार संगठनों ने बताया कि केच जिले के बुलेदा स्थित सोराप बांध क्षेत्र में गोलियों से छलनी 3 शव मिले हैं। मानवाधिकार संगठन ने ये भी बताया कि उनमें से 2 सीमा पार व्यापार में लगे ड्राइवर थे और केच के गर्दंग क्षेत्र के निवासी थे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बुलेदा के मिनाज शहर से जबरन गायब कर दिया था। इसके अलावा निजार अज मोहम्मद, जो सीमा पार व्यापार में लगे एक ड्राइवर और पंजगुर जिले के पारूम स्थित जाइन के निवासी थे, जिन्हें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उसी क्षेत्र से जबरन गायब कर दिया था। मानवाधिकार संस्था के अनुसार ये निर्मम हत्याएं बलूच लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे नरसंहारकारी राजकीय आतंकवाद और व्यवस्थित विनाश अभियान का प्रकटीकरण है, जिसमें आतंक फैलाने और हमारी राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए जानबूझकर निहत्थे बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज। भारत और चीन अक्टूबर के अंत तक दोनों देशों के निर्दिष्ट स्थानों को जोड़ने वाली सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करेंगे। सरकार के दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से सामान्य बनाने के दृष्टिकोण के अंतर्गत इस वर्ष की शुरुआत से ही कई पहल की जा रही हैं। नॉर्वे में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। इस स्पर्धा में कोरिया के पिछले साल के विश्व चैंपियन री सोंगम ने स्वर्ण पदक जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच के दूसरे दिन का खेल जारी है। अंतिम समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 157 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत के दृष्टिकोण को व्यावहारिक बताया। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के 9 शीर्ष कॉलेज और विश्वविद्यालयों को संघीय निधियों तक पहुंच प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। और भारत की मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।